नमस्कार दोस्तों आज हम एमएस वर्ड में पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इंसर्ट टैब है। अगर आपने इंसर्ट टैब को पूरी तरह एमएस वर्ड से सीख लिया तो आप एमएस वर्ड का लगभग 40% हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सी जानकारी सीखने को मिलेगी और एमएस वर्ड सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है कवर पेज। कवर पेज वो होता है जो हम किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं और हमें कवर पेज बनाने में मुश्किल आती है तो हम कवर पेज यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ से कवर पेज लेने में जैसे मान लो ये कवर पेज लिया, इसमें टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है वो रख दो, जो सब टाइटल है वो रख दो और डेट जो आपने सबमिट करनी है वो रख के ये आपका कवर पेज तैयार हो गया। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑटो शेप में जाओ, उसके बाद इसका कलर कोई भी रख सकते हैं। जैसे ग्रीन सिलेक्ट किया तो ये ग्रीन हो जाएगा और आप इसका प्रिंट लेकर सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद आता है पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज तो वो है दोस्तों जो जैसे ये पेज है, ये इसको ब्लैंक पेज कहते हैं। और पेज ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक होता है जैसे ये दो पेज हैं, एक और दो, इसके बीच का जो मार्जिन है उसको पेज ब्रेक बोलते हैं। इसको अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये पेज ब्रेक खत्म हो जाएगा और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये पेज ब्रेक होकर अलग अलग दिखाएगा। उसके बाद आता है हमारा टेबल। टेबल में ये देखो दोस्तों, आपने कितने कॉलम बनाने हैं उसको सिलेक्ट कर लो। कितने भी कॉलम बनाओगे या रोज बनाओगे वैसे ही हम टेबल आसानी से बना सकते हैं। ये मान लो टेबल बन गया। अब इस टेबल में से हमें रो आगे और चाहिए तो हम टैब, कीबोर्ड पर जो टैब बटन होता है उसको प्रेस करेंगे और ऐसे ही प्रेस करते जाएंगे तो नीचे रो बनती जाएगी। इस तरह से हम टैब से जितनी चाहे रो बना सकते हैं। अगर मान लो हम इस रो में कुछ रो डिलीट करना चाहते हैं टेबल में से, तो उस रो को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करो, डिलीट सेल आएगा। डिलीट सेल पर क्लिक करने के बाद डिलीट इंटायर रो यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओके बटन दबाओगे तो वो रो डिलीट हो जाएगी। अगर हमें रोज चाहिए तो इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे जितनी रो चाहिए उसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके इंसर्ट और इंसर्ट रो बिलो या अबव, बिलो करेंगे तो यहाँ पर रोज इंसर्ट हो जाएंगे। अगर हमें कॉलम, ये होती है दोस्तों कॉलम और ये होती है रोज। तो अगर हमें कॉलम डिलीट करने हैं, कॉलम ज़्यादा बन गए हैं, तो उन कॉलम को जैसे मान लो 3-4 कॉलम मैंने डिलीट करने हैं, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल और डिलीट इंटायर कॉलम। इस तरह से हम कॉलम डिलीट कर देंगे। अब इस कॉलम की हमें विड्थ बराबर करनी है और ज़्यादा करनी है, तो बराबर विड्थ बनाने के लिए इंसर्ट पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टेबल पर जाएंगे, टेबल प्रॉपर्टीज और कॉलम्स। कॉलम्स विड्थ, जे विड्थ आ गई है, विड्थ अगर हमें बढ़ानी है तो हम विड्थ को बढ़ा देंगे, इसको ओके कर देंगे। ये विड्थ ज़्यादा ही बढ़ गई, इसको थोड़ा कम करते हैं। ये विड्थ बढ़ गई।
इस तरह से दोस्तों टेबल प्रॉपर्टीज में जाकर हम कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, और हम चाहे तो ड्रैग करके भी कॉलम की ऐसे विड्थ बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसमें कलर फिल करना हो, जैसे मान लो किसी टेबल में कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए जैसे ऊपर लाइन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको राइट क्लिक करके बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद शेडिंग पर क्लिक करेंगे, फिल कलर, यहाँ पर कोई भी कलर जैसे ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, मैजेंटा आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने पर ये कलर फिल हो जाएगा। अगर हमें कलर को हटाना है तो कलर को सिलेक्ट करके वही स्टेप बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, नो कलर कर दो तो कलर हट जाएगा। अब ये बॉर्डर जो लाइन है ये हमें थोड़ी डार्क चाहिए, तो इन लाइन को डार्क करने के लिए टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके बॉर्डर में जाएंगे, तो इस लाइन का जो हमें जैसे डार्क चाहिए उसका पॉइंट साइज बढ़ा देंगे और ओके कर देंगे, तो ये डार्क हो जाएगी। अगर और ज़्यादा डार्क चाहिए तो लाइन को 3 पॉइंट करके ओके कर दो। ये टेबल की लाइन और ज़्यादा डार्क हो गई। और हमें मान लो ये इसको मर्ज कोई लाइन कोई टाइप करते हैं टेक्स्ट, तो ये एक ही टेबल पर आते हैं। हम चाहते हैं पूरी लाइन पर आए, और हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल कर देंगे। मर्ज सेल होता है टेबल के बीच में जो ये वाली लाइंस है ये हट जाएगी और ये सीधा ही एक रो बन जाएगी। इसको सिलेक्ट करोगे ये कॉलम की एक ही रो बन जाएगी। इसको कहते हैं दोस्तों मर्ज सेल। तो इस तरह से हम टेबल को बड़ी ही आसानी से खूबसूरत सा टेबल बना सकते हैं। किसी भी डाटा का, किसी भी प्रोजेक्ट में कोई डाटा इस्तेमाल होता है उसका टेबल बना सकते हैं। ये सीरियल नंबर लिख लो, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, आइटम। और इसमें है ये सिलेक्ट करके रो, और जो हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, जैसे मान लो टॉप बॉर्डर नहीं चाहिए, उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये टॉप बॉर्डर हट जाएगा और प्रिंट में ये नहीं आएगा। ये सिर्फ खड़ी हुई लाइनें आएगी। अगर हमें ये नहीं चाहिए लाइन भी, तो ये हम लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर और बीच में जो लाइन है ये इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, ये सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइन भी हट जाएगी। ये थी दोस्तों टेबल के बारे में पूरी जानकारी। अगर कोई आपको कमेंट करना है, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आता तो कमेंट करो दोस्तों। अगर आप देखते हैं वीडियो पूरा तो कमेंट करके बताना। आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आती है तो मुझे पता चल जाएगा कि किस आपको क्या चीज़ नहीं समझ आ रही, उस हिसाब से आपको वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों पिक्चर यानी कि पिक्चर पर क्लिक करेंगे और पिक्चर जो भी हमारी पिक्चर चाहिए, जैसे कंप्यूटर में जो भी पिक्चर है सैंपल पिक्चर, ये हम इंसर्ट कर देंगे। तो पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब पिक्चर का ये जो ग्रीन वाला बटन है ये मूवमेंट का है। इसी की मदद से हम पिक्चर को किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं। तो ये मूव करने के लिए है बटन। उसके बाद अगर हम पिक्चर में
पिक्चर को इधर उधर मूव करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम पिक्चर को कहीं पर भी पेज में मूव कर सकते हैं। इसका साइज छोटा करने के लिए ये पॉइंट जो बने हैं, जैसे ये 4 कोने बने हैं और 4 ही बॉक्स बने हैं, इस पर क्लिक करके आप साइड से अंदर की तरफ करेंगे तो ये पिक्चर का साइज छोटा हो जाएगा। और पिक्चर का साइज बड़ा करना हो तो बाहर की तरफ खींचो, पिक्चर का साइज बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पिक्चर की कॉपी करनी है, मान लो इस एक फ़ोटो की कई फ़ोटो बनानी है, तो इसको राइट क्लिक करो, कॉपी, और पिक्चर पे कहीं पर भी पेज पर पेस्ट कर दो तो पिक्चर की डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। इस तरह से आप कितनी ही फ़ोटो बना सकते हैं। पिक्चर का ये अगर आप कंट्रोल कीबोर्ड पर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो भी हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। ये थी दोस्तों पिक्चर के बारे में। और आगे आता है क्लिप पार्ट। क्लिप पार्ट को यूज करने के लिए क्लिप पार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज क्लिप्स, यानी कि जो हमें लोगो वगैरह चाहिए होते हैं कोई आर्ट के जन एनिमल्स के, तो हमें आसानी से यहाँ पर MS वर्ड में मिल जाते हैं। जैसे शेप्स चाहिए बैनर की, कंसेप्चुअल ये लोगो वगैरह चाहिए होते हैं, वो हमें आसानी से मिल जाएंगे। जैसे बिल्डिंग का लोगो चाहिए, बैकग्राउंड हो गया, बिल्डिंग का लोगो चाहिए, ये बिल्डिंग कितनी सारी आ गई, इसको हम इंसर्ट करेंगे। ये लोगो आ गया, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर MS वर्ड में पेस्ट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे या डिलीट फ्रॉम क्लिप मैनेजर, कॉपी टू कलेक्शन भी कॉपी आप कर सकते हैं। फाइंड सिमिलर, या इस तरह से करके आप ड्रैग करके भी यहाँ पर पिक्चर को लेकर जा सकते हैं। अब ये मूव नहीं हो रहा है तो इसको फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो, मूव हो जाएगा। ये है एक पिक्चर। ये बिल्डिंग के लोगो जैसे बनाने होते हैं लेटर हेड वगैरह में या सिंपल में या किसी भी पेज में, तो आप क्लिप आर्ट से आसानी से बिल्डिंग के लोगो या कोई भी लोगो अगर उठाना हो तो उठा सकते हैं। बिजनेस का लोगो उठाना है तो ये बिजनेस के आगे, तो ये होता है क्लिप आर्ट। उसके बाद दोस्तों आता है शेप्स। MS वर्ड में आप अलग अलग शेप्स भी बना सकते हैं। जैसे पेड़ में बनाते थे अलग अलग शेप्स, जैसे फ्लो चार्ट की ये शेप्स हैं, कैलर्स की, स्टार, बैनर की। ये शेप्स बनाने के लिए इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ये शेप्स बनकर तैयार हो गई। अब इसमें कलर फिल करना है तो फॉर्मेट ऑटो शेप में जाएंगे और यहाँ पर कलर फिल कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये कलर हो गया। अब मान लो इसमें 2 कलर भी भर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे ऑटो शेप्स में, फिल इफेक्ट पर जाके 2 कलर्स, मान लो अगर वाइट करना है, येलो करना है, ग्रीन करना है, और वर्टिकल करना है, डायगोनल डाउन फ्रॉम सेंटर कॉर्नर, ओके कर दो और ये 2 कलर फिल हो गए। इस तरह से हम शेप्स भी ड्रा कर सकते हैं। ये इसका साइज कम या ज़्यादा करने के लिए है, इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा करनी है तो वो, अगर इसको हम मूव करना है तो इस तरह से मूव कर सकते हैं।
इसको इस तरफ मूव करना है तो इस तरफ मूव कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग शेप्स भी ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में है जैसे मान लो आपने कोई टेक्स्ट वगैरह या कोई ऑर्गेनाइज चार्ट वगैरह बनाना है तो इस पर सिलेक्ट करके ओके कर दो। ये 5 टेक्स्ट आ गई, यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी। यहाँ पर टेक्स्ट लिखे, ये पूरा टेबल बनकर तैयार हो जाता है। इसको आगे पीछे मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती। इसे कहते हैं स्मार्ट आर्ट। मान लो इसमें कलर आपने चेंज करना है तो वही फॉर्मेट शेप्स में जाओ, कोई भी कलर आपने चेंज करना है उसको सिलेक्ट करो और क्लोज कर दो। फॉर्मेट शेप्स, कलर, ओके, क्लोज। नाम भी चेंज करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद आता है चार्ट। चार्ट आप कोई भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे मान लो लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। कोई भी डाटा ऐसे लो, ओके कर दो तो ये डाटा आ गया, तो ये हमारा चार्ट बनकर तैयार हो गया। चार्ट से अगर ये बार है, बार का कलर चेंज करना है तो इसका भी फॉर्मेट डाटा पॉइंट जो हमने फिल पर जाकर सॉलिड फिल और कलर जो भी चेंज करना है इसका चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो जो डाटा हमारा बना हुआ है एक्सेल में, ये वाला डाटा, ये हमने टेबल बार चार्ट के ऊपर लेकर आना है। यहाँ पर डाटा शो करे तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड डाटा लेबल, तो ये एक पर ही आया। अब हम सिलेक्ट करेंगे सभी डाटा लेबल, ये सभी सिलेक्ट हो गए। इस पर ऐड डाटा लेबल सिलेक्ट करते हैं, इस पर भी सिलेक्ट करेंगे ऐड डाटा, ऐड पैरेंट लाइन। फॉर्मेट डाटा लेबल, नंबर, इंस्ट्रक्शन, कैटेगरी नेम, ये है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ये सारा टेबल हमारा ऐसे ही हो जाता है। इसको बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए फॉर्मेट डाटा सीरीज चाहिए, पर जाके बॉर्डर या बॉर्डर स्टाइल या शेप्स आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम टेबल भी, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। आगे आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आप किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर हाइपरलिंक लगाना है, हाइपरलिंक लगाने के लिए जैसे मान लो कोई डाटा हमने टाइप किया है, इस पर हमने हाइपरलिंक लगाना है। हाइपरलिंक लगाने के लिए इस पर इंसर्ट में जाएंगे, हाइपरलिंक, और जो भी डॉक्यूमेंट है आपने हाइपरलिंक लगाना है। करंट डॉक्यूमेंट, मान लो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को ओके कर देंगे तो ये हाइपरलिंक वहां पर आ गया। अब इसको व्यू करने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, यानी कि कंट्रोल को प्रेस करके इस पर दबाएंगे, ये हमारा पूछेगा ओपन कंटिन्यू करना है या नहीं, तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा वो डॉक्यूमेंट जो हाइपरलिंक पर लगा है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आ जाए बुक मार्क। बुक मार्क दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट है,
कोई 60-70 पेज है, उस पर बुक मार्क लगाना है तो बुक नेम दे सकते हैं आप। हेडर, हेडर होता है जैसे पेज के हेडिंग में जो आप डॉक्यूमेंट देते हैं उसको हेडर बोलते हैं। अगर ये इसको हेडर पर लगाएंगे, इसको कॉपी कर ले, हेडर पर जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आता है टाइप टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं। वो सभी पेज, मान लो आप 500 पेज पर भी काम कर रहे हैं तो सभी पेज पर ये हेडर लग जाएगा। ये देखो दोस्तों, 2 पेज, अब 3 पेज यहाँ पर करेंगे। तीन पेज, 4 पेज, यहाँ पर 5। इस तरह से देखो हेडर हमारा लग चुका है। यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसे कहते हैं हेडर। अब फुटर भी इस तरीके से ही लगता है। ये हेडर टॉप पर लगता है, पेज के ऊपर, सबसे ऊपर, और फुटर जो होता है पेज के सबसे नीचे लगता है। जैसे मान लो कई लेटर हेड पर आप देखोगे कि एड्रेस उन्होंने नीचे दिया होता है और नाम फर्म का ऊपर लिखा होता है। तो इस तरीके से वो लेटर हेड भी स्टाइल से बनाते हैं। फुटर आ जाएगा, उस पर भी कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे वो फुटर पर वो लग जाएगा। ये हेडर और फुटर दोनों लगा सकते हैं आप एक साथ ही। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। पेज नंबर, पेज नंबर के भी अलग अलग फॉर्मेट हैं। इंसर्ट पर जाकर आप पेज नंबर भी लगा सकते हैं। जैसे पेज नंबर आप टॉप पर लगाना चाहते हैं या बॉटम पर लगाना चाहते हैं, पेज के नीचे या मार्जिन में लगाना चाहते हैं। जितना मतलब कि आपने टाइप किया उसका एक साइड में मार्जिन दिया है, वहां पर पेज लगाना है, या करंट पोजीशन पे पेज लगाना है। इस तरह से आप पेज नंबर लगा सकते हैं। पेज नंबर अलग अलग फॉर्मेट में है, जैसे पेज 1, पेज 1 of 1, ये जैसे 6 of 12, ये टॉप पर लगा है। तो इस तरीके से हम इंसर्ट पर जाकर हम इसको बॉटम पर लगा देंगे। 6 of 12, ये बॉटम पर लग गया। टॉप पर हटा दो, पेज नंबर नहीं चाहिए टॉप पर, तो उसको हटा देंगे, ये बॉटम पर आएगा। अब ये सेंटर में है, इसको लेफ्ट में करने के लिए इस पर क्लिक करके होम में जाओ और लेफ्ट में कर दो, राइट साइड कर दो, राइट साइड आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड करनी है तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। इस तरीके से हम पेज नंबर भी लगा सकते हैं। आगे है टेक्स्ट बॉक्स। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स होता है जैसे कोई मान लो हमने टेक्स्ट लिखनी है, जब बॉक्स है या शेप से उसमें टाइप करना है कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कोई डेट है हमने लिखी हुई लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा, तो हम उसको टेक्स्ट की मदद से लिख सकते हैं। तो ये हम जैसे शेप्स भी लेंगे, शेप्स पे लेंगे, यहाँ पर शेप्स अपनी मर्जी से जितना चाहिए हम ड्रा करके उसको राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट कर लेंगे। इस तरीके से भी हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ सीधा हम इंसर्ट पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। जितनी टेक्स्ट बॉक्स हमें चाहिए उतनी हम ड्रा करके उसमें भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्विक पार्स और वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जैसे मान लो कोई
वर्ड है, हमें किसी भी फॉर्मेट में बढ़िया सा लिखना है वर्ड को। जैसे इसको लिया, यहाँ पर हम टेक्स्ट को अपनी मर्जी से टाइप करके ओके कर देंगे तो ये हमारा वर्ड आर्ट इसमें आ जाएगा। इसको हम लेआउट पर जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर आ जाएगा। इसको साइज बड़ा करने के लिए इसको हम यहाँ पर लिखकर ड्रैग कर देंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर साइज छोटा करना है तो यहाँ पर अंदर की तरफ करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, बाहर की तरफ करेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। दोस्तों इसका कलर हमें चेंज करना है, ये कलर हमें पसंद नहीं है तो दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। इसको करने के लिए हम यहाँ पर भी कलर दिया है ऑप्शन, कलर कोई भी हम यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो शैडो इफेक्ट में जाएंगे, शैडो इफेक्ट, शैडो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये शैडो कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है वर्ड आर्ट का फॉर्मेट। जैसे ये फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, किसी भी फॉर्मेट में आप किसी भी डिज़ाइन में इसको कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। अब इन वर्ड में जो स्पेस है इसको भी कम करने के लिए स्पेसिंग में जाएंगे, टाइट कर देंगे तो टाइट हो जाएगा, अगर नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, लूज करेंगे तो ये स्पेस बढ़ जाएगी। तो आगे यहाँ पर आता है इसका मार्जिन लेफ्ट साइड पे कितना रखना है या सेंटर में करना है। और इसको हम इस तरह से वर्टिकल भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो येलो बटन है इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो विड्थ है इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं। तो ये विड्थ को बढ़ाने और घटाने के लिए होता है। ये ग्रीन जो डॉट है गोल गोल सा, ये मूवमेंट करने के लिए है। जिस तरीके से भी आप इसको घुमाएंगे ये मूवमेंट करेगा। और इसकी अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये शैडो जो हमने लगाई है इसकी शैडो को हम चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम शैडो को चेंज भी कर सकते हैं। ये शैडो की अगर हम इफेक्ट को यहाँ पर ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें 3D इफेक्ट लगाना है शैडो में तो 3D इफेक्ट भी लग सकता है। ये 3D इफेक्ट आ गए। कलर हम चेंज कर देंगे, कलर दूसरा करेंगे, सबको 3D इफेक्ट नजर आएगा। ये देखो शैडो का कलर हम चेंज कर देंगे 3D इफेक्ट में। 3D इफेक्ट में शैडो का कलर हम ब्लैक कर दें तो ये देखिए कितने सुंदर सा 3D इफेक्ट में बन गया। उसके बाद अगर हमें 3D इफेक्ट की शैडो इसकी डायरेक्शन इधर मूव करना है, इसे मूव कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मूव करना है या राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद टेक्स्ट रैपिंग, लेफ्ट सेंटर राइट, कहीं पर भी आप पोजीशन में पेज में मूव कर सकते हैं।
आगे है टेक्स्ट ब्रिंग टू फॉरवर्ड। जैसे अगर आपने टेक्स्ट को इसको फ्रंट में लेकर आना है तो इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट ऑटो शेप्स लेआउट, इसको फ्रंट में ले आओ। अगर टेक्स्ट के बिहाइंड करना है तो बिहाइंड टेक्स्ट कर दो। अगर टाइट करना है, स्केयर करना है या इन लाइन विद द टेक्स्ट लिखनी है तो ऐसे भी करके ओके प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये लूज हो जाएगा और इसकी टेक्स्ट ये ओपन हो जाएगी। आप इसको फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद सेंड बैक, टेक्स्ट रैपिंग, ये भी हो गया कंप्लीट वर्ड आर्ट में। तो ये थी दोस्तों इंसर्ट टैब की पूरी कंप्लीट जानकारी। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आगे हम MS वर्ड का 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।